नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। गंगा मैया की जय। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और यह दिन है माँ गंगा की जयंती का। यह दिन है माँ गंगा के प्रकटोत्सव का। इस दिन माँ गंगा प्रकट हुई थी। इस दिन माँ गंगा का जन्म हुआ था और इसके संबंध में मैं आज आपके समक्ष विस्तार से गंगा मैया की महत्व और गंगा मैया की महिमा के संबंध में बताना चाहता हूँ। गंगा मैया की यह चर्चा, गंगा मैया की यह महिमा सुनकर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा, आपका जीवन संपन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थीं। इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती वैशाख महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इसलिए मेरे देश के नागरिकों, मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, यदि आप गंगा के नदी के किनारे पर कहीं रहते हैं तो आज के दिन में गंगा स्नान अवश्य कीजिए। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला, नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है, सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार गंगा नदी विष्णु के अंगूठे से निकली है, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सागर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल से जल से गंगा का जन्म हुआ था। इस प्रकार गंगा नदी के प्रकटोत्सव के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो सुनी और अनसुनी हैं। गंगा जयंती का यह महत्वपूर्ण त्यौहार हिंदुओं का त्यौहार है। गंगा जी की उत्पत्ति वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मानी जाती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता ही है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को पूरे देश में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता का है कि इसी दिन गंगा जी धरती पर आई थी। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि में भी गंगा की जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में देवी का रूप माना जाता है। गंगा नदी के तट पर कई अलग अलग तीर्थ स्थान हैं।
गंगा नदी को भारत की सभी नदियों में सबसे पवित्र और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग तो गंगा नदी के पास अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वे इसे मोक्ष का मार्ग मानते हैं। भक्त गंगा नदी के तट पर अन्य धार्मिक गतिविधियां भी करते हैं। इन मंत्रों के जाप से आप गंगा स्नान करने के बराबर का ही फल पाएंगे। यदि आप गंगा नदी के किनारे पर नहीं रहते और घर पर स्नान करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो गंगा स्नान का फल आपको मिलेगा। मेरे साथ आप बोलिए, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। फिर से रिपीट करता हूँ, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। तत्पश्चात ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करके भी आप गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जी को अत्यंत पवित्र और पवित्र माना जाता है। गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। गंगा जी से कई त्योहारों का भी संबंध रहा है। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा जी को दान प्रार्थना आदि की जाती है। गंगा नदी के किनारे कई मेलों का आयोजन भी किया जाता है। गंगा नदी पूरे देश में एकता और धर्म की भावना स्थापित करती है। गंगा जी के बारे में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से श्री गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम और गंगा आरती प्रसिद्ध है। गंगा जी भक्ति और समर्पण के आकर्षण का केंद्र हैं। गंगा जी के महत्व और वैभव का वर्णन करते हुए उनके बारे में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। गंगा जी के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही एक कथा के अनुसार गंगा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पैरों के पसीने से हुई थी। यह भी कहा जाता है गंगा जी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के कमंडल से हुई थी। एक और कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बाली का वध किया तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के चरण साफ किए और जल को अपने कमंडल में रख लिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और नारद मुनि के लिए एक गीत गाया था। भगवान विष्णु को पसीना आने लगा और भगवान ब्रह्मा ने इस पसीने को अपने कमंडल में रख लिया। कहा जाता है इसी कमंडल से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार गंगा जी वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन स्वर्गलोक से भगवान शिव के केश में पहुंची थी। इसीलिए इस दिन गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी उस दिन गंगा जयंती के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर पहुंची उसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा जी की पूजा की जाती है। गंगा में स्नान करने से और गंगा जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे यश, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति इस दिन गंगा जी की पूजा करने से लाभ प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगूठे से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को आशीर्वाद देने के लिए हुई थी, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। राजा सगर के उत्तराधिकारी भगीरथ ने गंगा जी की पूजा अर्चना की और उन्हें इस धरती पर लाए। इसलिए गंगा जी को भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार गंगा की महिमा आप सुनने के पश्चात भी इसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। मैं इस गंगा मैया की महिमा का वर्णन करने के लिए आपके समक्ष फिर से एक बार बताना चाहूँगा। माँ गंगा के पुनर्जन्म का उत्सव है गंगा जयंती। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व जो मनाया जाता है। यह माँ गंगा के जन्मोत्सव का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं स्कंद पुराण में व्यापक रूप से किया गया है। वहीं धर्म ग्रंथों में भी माँ गंगा के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। इसमें जहन्वी पुत्र, विष्णुपदी, जटाशंकरी, नीलवर्णा, महेश्वरी, शुभ्रा, गंगे, भगीरथी आदि कुछ प्रमुख रूप से उनके नाम उल्लेखनीय हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार माँ गंगा का परम पिता ब्रह्मा के कमंडल से गंगा दशहरा के दिन अवतरित हुई थी, लेकिन कपिल मुनि के शाप से भस्मीकृत राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए सगर के वंशज ऋषि भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से धरती पर आने के कारण माँ गंगा को भगीरथी कहा जाता है। हालांकि गंगा जी के अत्यंत वेगवती होने के कारण उनके आगमन को लेकर समूची पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने की आशंका से पृथ्वी माता भयभीत हो उठी थी। इसके बाद ऋषि भगीरथ के निवेदन पर देवाधिदेव महादेव
भोलेनाथ भगवान शिव शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया था। इस कारण माँ गंगा को जटाशंकरी कहा जाता है। अंततः भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को कम करके पृथ्वी गमन हेतु छोड़ा ताकि धरती माता और उसकी व्यवस्था को कोई क्षति न पहुंचे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से जन्म लेने के कारण यह विष्णुपदी कहलाएं। इसके अतिरिक्त महर्षि जहनु के दाएं कान से मुक्ति पाकर माँ गंगा जहनु पुत्री अथवा जहनवी कहलाई। वहीं पृथ्वी पर दोबारा प्रकट होने के कारण गंगा सप्तमी को माँ गंगा के पुनर्जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन अमृत तुल्य माँ गंगा के जल का पान, जीवनदायिनी गंगा जी में स्नान, पुण्य सलीला माता नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार पद्म पुराण के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और पूजन करने से रिद्धि सिद्धि यश और सम्मान मिलता है तथा भक्त के समस्त पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में भी इसका उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ने गंगा जी की महिमा बताते हुए शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि गंगा जल की महज कुछ बूंदें पान करने अथवा उसमें स्नान करने पर मनुष्य को अकल्पनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा स्नान तथा अन्न और कपड़ों का दान, जप तप एवं उपवास आदि करने से सभी पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान शिव एवं माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। माँ गंगा की महिमा यह जो आप श्रवण कर रहे हैं, इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। और मैं यह गंगा सप्तमी के संबंध में आपको बार बार बता रहा हूँ कि माँ गंगा की महिमा सुनने मात्र से आपके घर में सुख शांति की वृद्धि होगी, संपन्नता रहेगी और घर में सभी परिवारजन स्वस्थ रहेंगे। भारत की यह पवित्र नदी माँ गंगा है। सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। वह गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। भगीरथ ने उस समय अन्न जल छोड़कर तपस्या करते रहे। गंगा उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई थी। भगीरथ ने धीरे स्वर में गंगा की आवाज़ सुनी, महाराज, मैं आपकी इच्छानुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ। ऐसी घटना हुई थी, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोकी ना गई तो धरती के स्तरों को तोड़ती हुई पाताल लोक में चली जाएंगी। भगीरथ ने उपाय पूछा तो गंगा ने कहा, महाराजा भगीरथ, मेरी प्रचंड धारा को सिर्फ शिवजी भगवान रोक सकते हैं। यदि वह अपने सिर पर मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाएं तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। भगीरथ शिव की आराधना में लग गए। इस प्रकार से शिव जी की आराधना करने पर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और यही कारण है कि शिव जी भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था। तपस्या से प्रसन्न हुए शिव गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन जटा खोलकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए शिव अपलक नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। गंगा की धार हर हर करती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरने लगी। जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर रही थी। सारा पानी जटाओं में समा रहा था। भगीरथ के प्रार्थना करने पर शिव ने एक जटा निचोड़कर गंगा के जल को धरती पर गिराया। शिव की जटाओं से निकलने के कारण गंगा का नाम जटाशंकरी पड़ गया। यह मैंने आपको पहले भी बताया। गंगा के मार्ग में जहू ऋषि की कुटिया आई तो धार ने उसे बहा दिया। क्रोधित हुए मुनि ने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। भगीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। अब गंगा का नाम जहनवी हो गया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भगीरथ के महाराज सागर के आदि पूर्वजों का उद्धार किया। वहां से गंगा बंगाल की खाड़ी में समाविष्ट हुई। उसे आज गंगा सागर कहते हैं। अतः यह चर्चा, यह वर्णन, यह महिमा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन, लगन और एक लक्ष्य के साथ किया गया कार्य हर बाधाओं को तोड़कर सफल होता है एवं हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, उत्तरकाशी इनमें प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि
गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,00,000 तीर्थों का संगम होता है। यह तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से श्री गंगा सहस्त्रम, श्रोतम और आरती सबसे लोकप्रिय है। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इसका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग तथा प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं जहां वे अन्य नदियों से मिलती है। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने जाते हैं। इस प्रकार गंगा की महिमा को श्रवण करके आपका जीवन धन्य हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपके सभी परिवारजन स्वस्थ, सुखी, संपन्न और खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आपके समक्ष अच्छे रचनाएं आपके लिए प्रस्तुत करता रहूं और इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। और मैं फिर से आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गंगा मैया की जय।